प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 15 वचन। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15। उत्पत्ति 28:15। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਅਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਰ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੀਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ मैं तेनू नहीं विसारांगा। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आमीन। इधर में जीवता परमेश्वर यहोवा याकूब से बात करता है। याकूब कौन है? याकूब का पिताजी है इसहाक, और उनके दादा का नाम है अब्राहम। अब्राहम का पोता है याकूब। परमेश्वर अब्राहम से बात किया, अब्राहम उनके साथ चलता रहा। फिर अब्राहम ने इसहाक को परमेश्वर का मार्गदर्शन करवाया, सत्य बताया। इसहाक भी प्रभु के साथ साथ चलता रहा। फिर इसहाक के दो बेटे थे, ईसाऊ और याकूब। याकूब को प्रभु ने अपनी दृष्टि में अपने लिए चुन लिया। इधर में एक बार याकूब के विषय में हम सीख रहे हैं। जब याकूब मां के गर्भ में था तब ये दोनों जुड़वे थे, ईसाऊ और याकूब जुड़वे थे। तो उस समय अल्ट्रासाउंड वगैरह का प्रोग्राम नहीं था। तो जो इनकी मम्मी रिबका थी, उनको प्रॉब्लम था पेट में, तो उन्होंने प्रभु का सहारा लेते हुए प्रभु के आगे प्रार्थना किया। जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर हमारी सब परेशानियां, सभी परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा होता है। प्रभु ने रिबका को बता दिया कि तेरे पेट में 2 बच्चे हैं, इसलिए तुझे प्रॉब्लम, तकलीफ हो रहा है। और सुन, जो छोटे वाला है वो बड़े के ऊपर राज करेगा। यानी उधर में एक चिन्ह दे दिया कि छोटे वाला जो है उसको प्रभु ने अपने लिए चुन लिया है, क्योंकि जिसको प्रभु चुनेगा उसको भाइयों का प्रधान बनाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तब जब समय आया, ईसाऊ भी जन्म लिया, याकूब भी जन्म लिया। जुड़वे थे तो भी पहले ईसाऊ जन्म लिया, तो ईसाऊ को बड़ा बोला गया, याकूब को छोटा बोला गया। कोई ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन चलते चलते एक दिन ईसाऊ शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। वहां पे उसको कुछ नहीं मिला। वो घर वापस आया तो उसको बहुत भूख लगी हुई थी। तब तक याकूब मम्मी के साथ मिलकर किचन का काम करता था। उसने भोजन तैयार करवाया था और दाल वगैरह बनाकर रखा हुआ था, लाल दाल। तो ईसाऊ अगर बोला, भाई पहले मुझे खाना दे दो ना, उन्होंने बोला, ना भाई मैं आपको खाना नहीं दूंगा, पहले आप मेरे सामने ये बोल कि मैंने पलौठे का अधिकार आपको दिया। याकूब ने सोचा
मेरे ईसाऊ भाई को ये बात मालूम होगी कि पलौठे का हक क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दिया था जो इसराइल का पहलौठा है वो मेरा है, भले जानवरों में से हो और चाहे मनुष्यों में से हो। वैसे भी इसराइल का बारे में हम देखें तो जो घर का पहलौठा बेटा होता है वो परमेश्वर के लिए भी है और घर का प्रधान भी होता है, और जो घर का जायदाद होती है मिरास, उसका आधा हिस्सा उसका होता है बड़े वाले का। तो ये सब आशीषें पहलौठे को मिलती है, लेकिन ईसाऊ ने इस पहलौठे के अधिकार को कुछ भी नहीं जाना। उन्होंने बोला मुझे भूख लग रहा है, मुझे अभी खाना दे, मैं तेरे को पलौठे का अधिकार देता हूं, मैंने क्या करना है पलौठे का अधिकार। तब याकूब हंसने लगा। याकूब ने उनको भोजन दे दिया। जैसे हम समझेंगे तो जैसे किसी का प्लॉट होता है तो हम उसके हाथ से साइन करवा लेते हैं, भाई ये तेरे को दिया है। अभी ईसाऊ फंस गया है क्योंकि खुद बोला है मुझे नहीं प्लॉट का अधिकार चाहिए, तू ले ले। फिर जब वो बड़े हो गए, इसहाक का समय आया प्रभु के पास जाने का, तो इसहाक उनके पापा ने बोला ईसाऊ मेरे लिए एक भोजन बनाकर ला, वो खाने के बाद मैं आपको आशीष दूं, फिर मेरा मरने का समय आया है। तो ईसाऊ जैसे पहले करता था ऐसा गया शिकार ढूंढने, तो भोजन लाकर देना था लेकिन लेट हो गया। लेकिन उससे पहले ही याकूब ने उस मौके को, अवसर को संभाला, भोजन तैयार करके अपने पिता इसहाक को खिला दिया। तो इसहाक ने उनको आशीष दे दिया। फिर बाद में ईसाऊ आता है, आकर बोलता है मुझे आशीष दो, रोता है। तो इसहाक बोलता है मैंने तो आशीष दे दिया है, वो तेरा भाई को आशीष मिल गया है, वो तो मेरे वचन वापस नहीं होंगे। ऐसा जब ईसाऊ सुनता है कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है, पहले भी मेरा पलौठे का अधिकार छीना, अभी जो आशीष मिलना था वो भी ले गया, तो अभी मैं पिताजी के मरने के बाद इसको जीवता नहीं छोड़ूंगा, मैं याकूब को जान से मार डालूंगा। जब ऐसा गुस्से में अगर उसने निर्णय लिया, तब मम्मी और पापा दोनों ने आपस में बात करके याकूब को बोला तू कुछ समय के लिए अपने नाना के घर में चले जा। तब याकूब ने बात माना। याकूब अपने नाना के घर की ओर सफर शुरू किया। उस समय तो गाड़ी कुछ नहीं था, लेकिन इधर में लिखा है जब हम 28 उत्पत्ति 28 का पढ़ते हैं, उसका 10 वचन जब पढ़ते हैं तो उधर में क्या लिखा, अभी एक बार फिर पढ़ेंगे हिंदी में। याकूब बेरशबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। इधर में याकूब के अंदर एक बड़ा भय आया है, उसका भाई उसको मार डालने की मन बनाया था। तो इधर से निकलकर बेरशबा से सफर शुरू करते हुए हरान की ओर जा रहा है, अपने नाना के घर में। रास्ते में उसको रात पड़ जाती है, तो वह उधर उस जगह में सोने के लिए सो जाता है। तो जब सोता है, स्वप्न में वो कुछ देख रहा है स्वप्न, लेकिन उस स्वप्न देखते समय
प्रभु उनसे बात करता है। बात ये करता है कि याकूब, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं और इसहाक का परमेश्वर हूं, और मैं तुझे ये पृथ्वी जहां पे तू लेटा है, मैं तुझे और तेरी वंश को दूंगा। आने वाली बात प्रभु उनसे करता है, और प्रभु उनसे स्वप्न में बात करता है। जिसको प्रभु चुनता है उनके साथ बात करता है, चाहे वो समय में देरी लगे तो भी प्रभु बात करता है, जो उससे कभी भी बदलता नहीं है। इधर याकूब से परमेश्वर ने बात किया है। जब बात किया है तो फिर प्रभु ने क्या उनसे कहा है, 15 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 28 का 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर कहता है, और तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। जब कोई भी सहारा नहीं, जब घर से वो निकलकर सफर में जा रहा है, आगे क्या होगा याकूब को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जिसको परमेश्वर चुनता है उसके मार्ग में भी उसकी रक्षा करता है, उसको अपने दाहिने हाथ से संभालता है। इतना महान परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। इधर में कोई भी चिंता नहीं कर रहा तो भी परमेश्वर याकूब से कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसा जो कहता है ना, ये हवा में गोली नहीं लगाता, ये रक्षा करता है, ये संभालता है। जो प्रभु ने उनको रास्ते में दर्शन दिया, जब वो हरान में पहुंच भी गया, नाना के घर में पहुंच भी गया, तब भी प्रभु उनके साथ उधर रहा। उधर में मामा के घर में करीब 20 साल वो रहा। 7 साल उन्होंने भेड़ बकरी चराया, फिर 6 साल उनके साथ रहा। करीब 20 साल याकूब मामा के घर में रहा। फिर मामा के घर में मजदूरी, जो 6 साल थे वो मजदूरी में काम किया, तो उनको भी उधर से भेड़ बकरियां मिल गई, और उसके साथ साथ मामा की बेटी से उन्होंने शादी कर लिया। फिर उनका बच्चा भी हो गया। करीब 20 साल उधर लगे। 40 साल का याकूब था, तो 60 साल के बाद परमेश्वर उनको दर्शन देता है कि तू वापस किधर लौट जा, अपने बाप के घर में। तो जब परमेश्वर बात करता है तब याकूब एक निर्णय लेता है कि मैं अभी किधर जाऊंगा, वापस मेरे घर में वापस जाऊंगा। लेकिन ये निर्णय अपने मामा को बताता है तो उनको लगता है कि मामा मुझे इजाजत नहीं देगा। तब उसने मन बना लिया कि मुझे अभी इधर रहना ही नहीं, क्योंकि मामा के बच्चे भी बातें करते थे, ये जब आया था ये तो ऐसे ही आया था, इनके पास क्या था, हमारे बाप का ही सब कुछ है। बच्चों को ये नहीं मालूम था उसने कितनी मेहनत किया है। आप याकूब की मेहनत के बारे में पढ़ेंगे तो वो बड़े दुख से बोलता है कि ठंडी में भी मैं भेड़ों की रक्षा करता रहा, गर्मी में भी मैं भेड़ों की रक्षा करता रहा। 14 साल मैंने भेड़ बकरी चलाई, और 6 साल फिर 20 साल अपनी जवानी पूरी उधर लगा दी। फिर मजदूरी लेते हुए उनकी भेड़ बकरियां बन गई। लेकिन बच्चे लोग क्या बोलते थे, ये तो हमारे बाप का माल लूट रहा है। इसलिए याकूब को क्लियर हो गया, प्रभु ने उनको बता दिया अभी इधर मुझे नहीं रहना। तब याकूब अपने बच्चों समेत अपनी पत्नियों से बात किया और उधर से निकला। जब उधर से निकला तो याकूब का मामा भी है और ससुर भी बन गया। उसको अच्छा नहीं लगा। उसने
अपने भाइयों को साथ लेकर याकूब का पीछा किया। तो रास्ते में रोका, बोला तूने ऐसा क्यों किया? तू एक चोर जैसे भगाकर ले आया मेरे बच्चों को। मुझ में शक्ति है, अभी तुझे वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन जब मैं आपके पास पहुंच रहा था तो तुम्हारे परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तू कोई भी उनसे ऐसी बात नहीं करना। कितना विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर। याकूब के मामा से, ससुर से भी बात कर दिया, भाई याकूब मेरा है, तू कोई भी गलत काम उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना। हमारा प्रभु रक्षा करने वाला है। कैसे रक्षा किया? नहीं तो मामा भी है, ससुर भी है, और अपने भाइयों को साथ लेकर के याकूब को वापस लेने के लिए आया था। हो सकता याकूब को अकेला भेजता, मालधन भी छीन लेता और उनकी बेटियां भी छीन लेता, लेकिन विश्वास योग्य परमेश्वर याकूब के संग खड़ा रहा। हमारा परमेश्वर जो याकूब का परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, वही तो मनुष्य के रूप में आया है, वही तो उद्धारकर्ता बनकर आया है, उसी को तो हम प्रभु यीशु कहते हैं। इसलिए जैसे याकूब को बोला था, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मुझसे और आपसे भी बात किया हुआ है प्रभु ने, हमसे भी वादा किया हुआ है। क्या वादा किया है? अब्रानियों की पत्री 13:5 पढ़िएगा। हैब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, अब्रानी 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। उसी ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा प्रभु हमसे भी वादा किया है, जैसे याकूब के साथ साथ रहा, जैसे याकूब की रक्षा किया, जैसे याकूब को संभाला, वो हमें भी संभालने की शक्ति रखता है। तो हमने याकूब के जीवन के बारे में थोड़ा देखा है। आइए हम प्रार्थना करें कि कैसे प्रभु याकूब के साथ रहा, याकूब की रक्षा किया है, कैसे उनको वापस अपने पिता के घर में लाएगा और ईसाऊ भाई का भी गुस्सा ठंडा कर देगा। और कितना महान प्रभु हमारे साथ जब होता है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। प्रिय प्रभु, दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। जितने भी हमारे भाई बहन ये वचन सुने प्रभु, उनको भी तेरे वचन से तू आशीष दे। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।